जय श्री कृष्ण। गीता का 3रा अध्याय और 14वां श्लोक, और जहां पर भगवान कर्म की ओर और यज्ञ की ओर इंगित कर रहे हैं, क्योंकि यज्ञ ही भगवान के अनुसार जो भी हमको जीवन में प्राप्त होता है, जो सुख ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वो सब यज्ञ से ही प्राप्त होता है। क्योंकि यज्ञ से ही देवताओं की तृप्ति होती है, और जब देवताओं की तृप्ति होती है तो फिर मनुष्य की तृप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं, अन्नाद भवति भवन्ति भूतानि पर्जन्यादंत संभव। सभी जीव अन्न पर निर्भर करते हैं। यदि वर्षा ना हो तो फिर अन्न नहीं होता। यही कहा भगवान ने कि सभी जीव अन्न पर निर्भर करते हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। और वर्षा क्यों होती है? तो कहते हैं भगवान कि वर्षा यज्ञ करने से होती है। जितना यज्ञ होगा उतनी अधिक वर्षा होगी। ऐसा कई पुराणों में, कई शास्त्रों में, कई कथाओं में, कई किंवदंतियों में आता है कि जब यज्ञ किया गया, यज्ञ करने से वर्षा हुई। तो वर्षा यज्ञ करने से होती है, और यज्ञ निर्धारित कर्मों के पालन से होता है। इसका मतलब भगवान कुछ और कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ वो यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं कि जो कि आहुतियां दे के होता है। भगवान बात कर रहे हैं निर्धारित कर्मों का यज्ञ। जो निर्धारित कर्म है, जो मेरा कर्तव्य कर्म है, जो मुझे करना है, वो कर्म से अगर मैं पीछे हटता हूं तो फिर वो मेरा जीवन यज्ञ स्वरूप नहीं है। यज्ञ स्वरूप तभी होगा जब मुझे अपने कर्तव्य जो हैं मैं उन्हें सबसे सर्वोपरि रखूं कि ये मेरा कर्तव्य है, तो मुझे करना है। चाहे उस कर्तव्य के लिए हमें अपनी, क्यों कहा जाता है कि वीर गति को प्राप्त होना, तो ये वीर गति को प्राप्त होना क्या होता है? कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला और पांडवों को भी स्वर्ग मिला। तो ऐसा फिर भगवान से पूछा गया कि दुर्योधन को भी स्वर्ग मिला, दुर्योधन तो दुराचारी था, और पांडवों को भी स्वर्ग मिला। तो फिर भगवान का जवाब रहता है कि दुर्योधन लड़ते लड़ते मरा। दुर्योधन चाहे दुराचारी था, लेकिन उसके बावजूद वो अपने कर्तव्य में पूरी निष्ठा थी। युद्ध किया, अंतिम क्षण तक युद्ध किया। जब उसे समझ आ गया कि उसके सारे भाई मारे गए, उसके बाद भी वो युद्ध करता रहा। तो वो अपने धर्म पर निष्ठ था, अपने धर्म पर अड़ा रहा। रावण से मंदोदरी ने कहा कि ये भगवान है, ये तुम्हारा पूरा परिवार समाप्त हो गया, अब तुम बचे हो, तुम जा करके भगवान के शरणागत हो जाओ। तो रावण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हाँ, हो सकता है कि वो भगवान है। यदि वो भगवान हुए तो उनके तीर से जो मुझे गति प्राप्त होगी वो परम गति होगी। और यदि वो भगवान नहीं है तो फिर रावण का नाम कम नहीं है। रावण सर्वोपरि है। रावण बहुत अच्छा युद्ध करता है। रावण एक महान योद्धा है। कहने का मतलब यही है कि कोई, मान लीजिए 2 देश हैं और 2 देशों के लोग लड़ रहे हैं। लड़ते समय अगर वो कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो अधर्म है। चाहे वो देश किसी भी मान्यता की वजह से लड़ाई कर रहा है, लेकिन फौजी का काम क्या है, सैनिक का काम क्या है कि लड़ना है। क्योंकि वो चीज निश्चित हो चुकी है। जो निश्चित हो गया उसके बाद भीष्म पितामह भी स्वर्ग को गए। भीष्म पितामह ने कुछ समय अधर्म का साथ दिया। उनका लहू जो था वो बहता रहा, बहता रहा, बहता रहा। तो जब वो इतनी ज्ञान की बात कर रहे थे तो वहां पर उनको देख करके द्रौपदी बहुत तेज हंसी कि हे पितामह, आज आप ज्ञान बघार रहे हैं, आप ज्ञान बता रहे हैं, उस समय कहां गए थे आप जब मेरा चीरहरण हो रहा था? तो पितामह ने कहा कि मेरे शरीर में लहू जो था उसमें कौरवों का नमक था। कौरवों का नमक था, तो कौरवों के नमक की वजह से इस शरीर के अंदर मैं उनका द्रोह नहीं कर सकता था, उनका विद्रोह नहीं कर सकता था, हस्तिनापुर के राज सिंहासन का विद्रोह नहीं कर सकता था। जब मुझे बाण लगे, अब ये सारा रक्त मेरा बह गया है, अब मैं कौरवों का ऋणी नहीं रह गया, अब मैं विज्ञान की बात कर सकता हूं। कहने का मतलब यही है, यदि हम अपने निर्धारित कर्मों में लगे हुए हैं तो यही एक यज्ञ है, और इसी यज्ञ से सब कुछ प्राप्त होता है। परमात्मा की सारी संपदा मनुष्यों के लिए ही है, मनुष्य मात्र के लिए है, सभी जीवों के लिए है। लेकिन यदि मनुष्य अपना कर्तव्य करते हैं तभी उनको ये सुख संपदाएं प्राप्त होती है। जय श्री कृष्ण।